राम राम जी। मैं जगदीश हनुमान दास दास हनुमान जी का। आप सब लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, मान सम्मान दिया, मेरी कहानियों को मुझे हौसला अफजाई बढ़ाई, उस सब के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आज एक नई कहानी लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। एक गांव में बहुत ही गरीब बर्तन बनाने वाला कुम्हार परिवार रहता था। उस कुम्हार के घर में कुछ दिनों बाद उसकी बेटी की शादी थी। बेटी की शादी के लिए उसे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। उस गरीब ने एक गांव के शाहूकार के पास घर के कागज़ को गिरवी रख के उससे 10,000 रुपये ब्याज पर लिया, जिसका ब्याज 500 रुपये प्रति महीने था। उसने वो पैसा लेकर अपनी बेटी की शादी तो कर दी। शादी के बाद वो शाहूकार जब अपना ब्याज लेने के लिए आया तो उसके बाद ब्याज देने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने शाहूकार से कहा कि मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए साहब, मैं आपका ब्याज की एक एक पाई एक साथ चुका दूंगा। ये कहकर शाहूकार चला गया और समय बीतता गया। इस बात को 10 महीने बीत गए और ये पैसा 1.5 गुना हो गया। तब शाहूकार ने उस पर कानूनी कार्रवाई कर दी और कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया और कुम्हार को कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट में जज साहब ने शाहूकार से कहा, कहो क्या चाहते हो? उसने कहा, हुजूर मैंने 10,000 रुपये इसे दिए थे और 10 महीने से इसने मुझे एक पैसा भी वापस नहीं दिया साहब। अब ये रकम 15,000 रुपये हो चुकी है। मैं अदालत से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इसके घर को बिकवा कर मुझे मेरे पैसे दिए जाएं साहब, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है इस वक्त। जज साहब ने उस कुम्हार को कहा, कहो तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? तुमने इसके पैसे शाहूकार के क्यों नहीं लौटाए आज तक? उसके मुंह से तो हलक से आवाज़ ही नहीं निकली। वह गरीब तो आंखों में आंसू भर के चुपचाप हाथ जोड़कर खामोश खड़ा रहा। तभी जज साहब ने एक कठोर फैसला सुनाया। ये अदालत केवल तुम्हें 8 दिन की मोहलत देती है। 8 दिन के बाद अपने घर को खाली करके उसकी चाबी अदालत में लेके आना, या इस शाहूकार के पैसे पूरे लेकर कोर्ट में आना। यह अदालत तुम्हें केवल 8 दिन की मोहलत देती है। ये फैसला सुनने के बाद उस गरीब पर मानो परेशानियों का पहाड़ टूट गया। वह गरीब जब घर पहुंचा, उसकी धर्म पत्नी ने पूछा, क्या कहा जज साहब ने? उसने कहा, जज साहब ने तो हमारे को सड़क पर आने का फरमान दे दिया है। कहा है 8 दिन के बाद इस घर को खाली करके कोर्ट में चाबी जमा करा देना या फिर पैसे लेके आना। ये सुनकर उसकी धर्म पत्नी की भी बहुत दुखी हो गई। तभी अगले ही दिन जज साहब ने 15,000 रुपये गुमनाम मनी आर्डर उस कुम्हार के घर भेजा। 2 दिन के बाद एक पोस्टमैन उस कुम्हार के घर पहुंचा और उसने ये 15,000 का मनी आर्डर कुम्हार को देते हुए कहा कि ये मनी आर्डर पर साइन करो भाई। कुम्हार हैरान हो गया। उसने कहा, ये पैसा किसने भेजा भाई? वो पोस्टमैन बोला कि भेजने वाले ने अपना नाम और पता इस पर नहीं लिखा है, लेकिन आपका नाम और पता बिल्कुल साफ साफ लिखा है। ये मनी ऑर्डर आप ही के नाम है। वो 15,000 रुपये लेकर अपनी धर्म पत्नी को बोला, भगवान भगवान बहुत दयालु है, सुना जरूर था, लेकिन आज उसकी दया को देखा मैंने पहली बार है। ये कौन है जो इस बुरे वक्त में 15,000 की मदद हमारी कर गया? और तय समय पर वो पैसा लेकर कोर्ट पहुंच गया। उसने जज साहब से कहा, लीजिए जज साहब 15,000 रुपये, मेरे कागज़ मुझे वापस दिला दीजिए साहब। तब वो शाहूकार जज साहब से बोला कि जज साहब, लेकिन इतने कम समय में इतना पैसा इसके पास आया कहाँ से, ये तो पूछो। तब उस कुम्हार ने खुद ही सफाई दी। कहा, उस गुमनाम भगवान का मैं नाम नहीं जानता हूँ साहब, लेकिन फरिश्ते के रूप में उसने एक पोस्टमैन को मेरे दरवाजे पर भेजा था और वो पोस्टमैन ये 15,000 रुपये दे के चला गया साहब। ये पैसा जिसने भी भेजा है साहब, मेरे लिए वो इंसान भगवान से कम नहीं है साहब, भगवान से कम नहीं साहब। ये सुनकर जज साहब दिल भर आया, उनका भी दिल विभोर हो गया। उन्होंने वो पैसे शाहूकार को देते हुए उसे कागज़ लौटा दिए। एक इंसाफ के मंदिर में बैठा हुआ इंसान एक जज के रूप में हमारे दुखों पर इतनी दया कर सकता है
कि हमारे दुखों को दूर कर सकता है, तो सोचो वो ऊपर सबसे बड़ा बैठा, दो जहान का मालिक, सबका दाता कितना बड़ा दयालु है, वो कितनी बड़ी मदद कर सकता है, वो कितना बड़ा हमारे दुखों को दूर कर सकता है। इस कहानी से दो प्रेरणा आपको मिलती हैं। एक, कोई भी गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी की शादी में कितना भी खर्च करता है, उसकी भरपाई वो मालिक बेटी की शादी में खर्च की जरूर करता है। दूसरा, दुख के अंदर ही सुख है मिलता, ये दुख ही सुख का ज्ञान। जिस प्रकार जज के फैसले ने उसे दुख पहुंचाया था, 2 दिन के बाद इसी दुख के अंदर छुपा हुआ सुख का संदेश था, जिसने उसके सारे दुख दूर कर दिए। आपको, हमको उस भगवान पर अटूट विश्वास रखना है। जिसने दुख दिया है वो ही सुख भी देता है। इस कहानी के माध्यम से मैं आप सब लोगों के फिर दोबारा बीच आया हूँ, और अगर आपको कहानी अच्छी लगे प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाएं, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपको और सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानियाँ देकर आपको शक्ति और भक्ति की ओर ले चलूँ, ताकि हम सब उस ऊपर वाले की शरण में उस पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को कारागार और सफल बनाएं और हर मुश्किल से मुक्ति पाएं। जय श्री राम।